एक बार क्या हुआ, एक बड़ी खूबसूरत एंडी गणी कसुती, वो होती है ना माचनी सी छोरी, तो शी वॉज लाइक दैट। तो बड़ी ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल शी वॉज, एंड शी एंटर्ड इनटू द फ्लाइट। वो फ्लाइट के अंदर जैसे ही एंटर करती है तो बड़ी खुश है, घूमने जा रही है, चटक मटक माचा मुची, फुल ऑन, एकदम फुल मूड में। और जैसे ही फ्लाइट में एंट्री करती है उसको दिखाई देता है जहां पे मेरा सीट नंबर है, इकोनॉमी क्लास में वो कर रही थी सफर, तो जहां उसका सीट नंबर था उसी के बराबर में एक विकलांग आदमी बैठे थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे। तो वो खूबसूरत सी लड़की जो थी वो उस विकलांग आदमी को देख के क्या मुंह बनाने लग गई, मुंह चढ़ाने लग गई और कुछ बोलने लगी कि अरे अब पूरी फ्लाइट का मजा खराब हो गया, ये किसको बिठा दिया है, किसको सीट दे दी है, पता नहीं कौन कौन फ्लाइट में आ जाते हैं सफर, समझते हो। तो जो खूबसूरत उस इंसान ने कहा कि दिल दिमाग, तो मैं कह रही हूँ चेहरा सीरत, चेहरे से फर्क नहीं पड़ता है, इंसान के दिमाग और उसकी सीरत से ही फर्क पड़ता है वो कैसा है। तो वो दिखने में चाहे कितनी ही खूबसूरत थी लेकिन इंसानियत तो उसकी खत्म थी बिल्कुल, क्योंकि उस आदमी के, उस दिव्यांग आदमी के मुंह पे ही बोलने लग रही है ये सारी बातें। और यही नहीं रुकी, वो वहीं के वहीं खड़े होके जो आपकी एयर होस्टेस होती है उन्हें बुलाती है और उनको कहती है कि मुझे अपनी सीट चेंज करनी है, अपने कैप्टन से बात करो, मैं इस आदमी के साथ सफर नहीं कर सकती हूँ। तो एयर होस्टेस कहती है जी ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ, आप 1 मिनट रुकिए। एयर होस्टेस जाती है अपने कैप्टन साहब के पास और कैप्टन साहब से बात करती है और वापस लौट करके आती है और फिर पूरी फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर्स थे उन सब को अनाउंस करती है कि आज पहली बार फ्लाइट्स के इतिहास में हम ऐसा कर रहे हैं कि इकोनॉमी क्लास के एक पैसेंजर को बिना एक्स्ट्रा चार्ज किए बिजनेस क्लास में बिठा रहे हैं। तो वो लड़की बहुत खुश हो गई कि भाई आज तो चलो अच्छा इन्होंने मेरी बात सुनी और इतने अच्छे से सुनी कि मुझे बिजनेस क्लास में बिठा रहे हैं। लेकिन वो जैसे ही उस खूबसूरत लड़की ने एयर होस्टेस को ये रिप्लाई दिया, उस एयर होस्टेस ने ये बोलते बोलते वो उस लड़की के पास से गुजर गई कि हम बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं इन व्यक्ति को। लड़की को जिस आदमी से तकलीफ थी ना, उस आदमी को शिफ्ट किया जा रहा था उस लड़की के बराबर से। और साथ में ये रीजन दिया उस एयर होस्टेस ने कि हम ऐसे इंसान को फ्लाइट में कोई कदर नहीं कर सकते हैं जो खूबसूरत है लेकिन इंसानियत उसके अंदर की मर चुकी है। तो उस इंसान को जैसे ही पता लगता है कि हाँ भाई मुझे बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो एक बात कहता है, जब ये लेडी मुझे बुरा भला कह रही थी पूरी फ्लाइट में किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरी ये जो दोनों बाजुएं कटी थी ना, ये कारगिल के युद्ध में कटी थी और मैं तब से ये सोच रहा था कि इन लोगों के लिए मैंने अपने हाथ कटवा दिए। लेकिन अब इन एयर होस्टेस मोहतरमा की बात सुनकर के सुकून लग रहा है कि सभी देशवासी एक जैसे नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो हमारे इस बलिदान की कदर करते हैं और जिन्होंने कदर करी है वो इंसान है। चेहरे से फर्क नहीं पड़ता, चेहरे से और आपके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंसान कैसे हैं, आपका दिमाग कैसा है, आपकी चीजें देखने का नजरिया कैसा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो वो लड़की कितनी ही खूबसूरत हो लेकिन दुनिया में उसकी कोई कदर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान जब इंसान की ही कदर करना छोड़ दे, और वो भी उसकी जिसने बलिदान ही आप लोगों के लिए किया है। मैं तो एक चीज कहती हूँ, नौकरी है तो फौज की है, बाकी तो कोई नौकरी है ही नहीं। सेवा करनी है तो देश की करो, नहीं तो बिजनेस करो भाई। 2 ही रास्ते हैं, या तो जाओ आर्मी में और या फिर काम करो अपने हाथ से और अपने दिमाग से। नौकरी और कोई नौकरी नहीं हो सकती। नौकरी या तो है फौज की और या फिर बाकी सारे तो नौकरी हैं, फिर वो नौकरी नहीं है। या फिर अपने दिमाग से और अपने हाथ से कोई काम करें, अपने ऊपर विश्वास करें। और बाकी कहानी का निचोड़ इतना ही कहता है, सूरत ना देखिए सीरत देखिए इंसानों की। शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बुक को उसके कवर से नहीं उसके मटेरियल से जज करें। तो आई होप बड़े सारे नेगेटिव लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज मैंने देने की कोशिश की है। तो समाज में बुराई नहीं अच्छाई फैलाएं। बुरा फैलाने वाले तो बहुत लोग हैं, आपकी बुराई देखने वाले बहुत लोग हैं। एक बार अपनी खुद की और दूसरों की अच्छाई देखना शुरू करो, जीवन बड़ा खुशहाल और सुहाना सुहाना हो जाएगा। ट्राई करके देखो, चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाएगी अगर हर किसी में अच्छाई देखने लग गए तो।
और रोते रह जाओगे अगर हर किसी में बुराई देखने लग गए तो कोशिश करें अपने आप को खुश रखें और दूसरों को भी खुश रखें उनकी तारीफ करके, क्योंकि उनकी बुराई करोगे खुद का भी दिमाग खराब रहेगा और उनका भी। तो ट्राई टू बी हैप्पी, कीप अ स्माइल एंड यूज योर ब्रेन एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग ऑलवेज। हर हालात में एक अच्छे इंसान आप बने रहिए।